बच्चों, आज हम लोग नोमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली नोमेनक्लेचर किसका सीखने जा रहे हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीनियरिंग की बात करेंगे। अभी तक जितने लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर ऑलमोस्ट जो मेरे बाद सारे बच्चे देख चुके होंगे। नोमेनक्लेचर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लेंदी चैप्टर। नोमेनक्लेचर पर जिस बच्चे की कमांड हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अच्छी तरह से वो कमांड कर लेगा। तो जो भी न्यू व्यूवर्स हैं यूट्यूब के, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सो डैट आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे लेक्चर्स जो भी अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। नाउ वी स्टार्ट टू नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग तो बेसिक इसमें पैरेंट चेन कौन सा होता है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। यानी एरोमेटिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या हो गया कि जो क्लोज रिंग रहेगा उसमें, क्लोज रिंग में थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे बेंजीन रिंग की जब बात करते हैं तो आपका ये रिंग हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होता है अल्टरनेट होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड जो होगा अल्टरनेट, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से जो क्लोज लूप बनेगा। और 6 कार्बन होगा। कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे? 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव वे में सिंगल डबल बॉन्ड कोई बच्चा यहाँ भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन अल्टरनेट होना चाहिए। डबल लिए तो फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से। तो ये बेसिक ये रिंग जो होता है इसी को कहीं कहीं इस तरह से भी डबल बॉन्ड को हम लोग बेसिकली, डबल बॉन्ड होता क्या है? पाई बॉन्ड। ये चारों तरफ से लोकलाइज होता है। तो इस तरह से भी इनर सर्किल जैसा ये डबल नहीं लिखकर अंदर में सर्किल से भी हम लोग सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बेंजीनियरिंग, अभी यहाँ पर हम लोग नाम सीख रहे हैं सिर्फ, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए बेंजीनियरिंग का सिंबल कैसा होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे बेसिक जो होता है वो पैरेंट कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन, राइट। In many simple compound, benzene is the parent name and substituent is simply indicated prefix. अब इसके बेंजीन पर कार्बन के किसी भी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच होगा, जैसे अल्कोहल अटैच होगा या हैलाइड अटैच होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होगा, यानी किसी न किसी कार्बन पर अटैच होगा, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि मेन पेरेंट नेम किसका रहेगा? बेंजीन। और जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच करेंगे वो प्रीफिक्स में उसको यूज करेंगे, यानी बेंजीन रिंग के नेम से पहले, बेंजीन रिंग के नेम से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम को हम लोग लिखेंगे। जैसे अब एग्जांपल्स में आगे देखते हैं हम लोग। अब ये सारे एग्जांपल्स ध्यान से देखो बेटे। यहाँ पर सारे हाइड्रोजन ग्रुप जो हैं कार्बन के बेंजीन रिंग पर एक्ट लाइक एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जो भी आपको जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रो, ये सारे क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो नेमिंग क्या, अभी मैं जस्ट पहले क्या बताया, बेंजीन जो होगा वो पेरेंट नेम होगा और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो प्रीफिक्स में लिखाएगा। ऑलरेडी पहले भी हम लोग ये सब का नाम सीखे देखे हैं कि जब प्रीफिक्स में हाइड्रोजन ग्रुप आता है तो उसका क्या लिखते हैं? जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और NO2 नाइट्रो। ऑलरेडी जो टेबल मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में जो टेबल दिया था कि जब वो प्रीफिक्स जैसा काम करेगा तब नेम क्या होगा, जब सफिक्स जैसा काम करेगा तब नेम क्या है। लेकिन हैलाइड तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही काम करता है। तो मेन आपका देखिए मेन क्या होगा? नेम बेंजीन, क्योंकि पेरेंट नेम क्या है एरोमेटिक कंपाउंड का? बेंजीन। तो बेंजीन तो लिख दिए। अब इस पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? फ्लोरीन, तो फ्लोरोबेंजीन। उसी तरह से मेन नेम क्या हो गया? बेंजीन, क्योंकि पेरेंट नेम एरोमेटिक में क्या है? बेंजीन है। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ? क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे इसको। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मेन नेम पेरेंट नेम क्या है एरोमेटिक कंपाउंड का? बेंजीन। और सब्स्टिट्यूएंट क्या अटैच है? ब्रोमीन। उसी तरह से यहाँ देखिए मेन नेम क्या रहेगा? पेरेंट नेम बेंजीन।
सब्स्टिट्यूएंट क्या है, NO2, NO2 का प्रीफिक्स हम लोग क्या जानते हैं, नाइट्रो। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग लिखेंगे। तो ये ध्यान देना है कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेसिक जो कंपाउंड होगा वो बेंजीन है, जिसका कि नाम हम लोग बेंजीन लिखते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे उसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे। जैसे और सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जहाँ जहाँ चेंजेज होंगे रूल्स वहाँ देखेंगे हम लोग। तो ये जो सबसे सिंप्लिसिटी में हम लोग बताए कि हाइड्रोजन ग्रुप रहा है, NO2 रहा है, तो किस तरह से हम लोग नेमिंग लिखेंगे। नेक्स्ट अब ध्यान दो बेटे, यहाँ पर ये दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ध्यान से देखने का है, बेंजीन रिंग में कुछ जो ऐसे कॉमन नेम, जो ऑलरेडी हम लोग पहले भी बात करते थे, कॉमन नेम जो कि याद करना रहता था। आईसो में हम लोग देखे थे, टर्सरी, सेकेंडरी, वहाँ पर कॉमन नेम यूज करते थे। उसी तरह से यहाँ भी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कॉमन नेम आएगा, जिसको कि वो कंपाउंड्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 100% क्वेश्चन आने हैं कॉमन नेम से ही, तो उसको भी सीखेंगे। उसके पहले ध्यान क्या देना है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट यदि मान लीजिए जैसे ये नंबरिंग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जिससे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा ए मेन कंपाउंड एंड जो भी रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी रहे, व्हाटएवर रहे, फंक्शनल ग्रुप जो जहाँ अटैच है उसको पोजीशन नंबर 1 डालेंगे। उसको पोजीशन नंबर 1 डाल के 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में क्या ध्यान देना है, रूल्स आगे हम लोग देखेंगे कि पोजीशन दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्या ध्यान देना है कि जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आएगा क्या वो मिनिमम पोजीशन पे है कि नहीं। नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट है क्या वो मिनिमम पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं। आइदर क्लॉकवाइज रोटेट जाने में या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में देखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है, किस नंबर पोजीशन पे। जो मिनिमम वाला होगा वही डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके 2 और 6 पर अटैच है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरो, यहाँ भी क्लोरो, यानी एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। पिछला स्लाइड्स में हम लोग देखे ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, सिर्फ क्या था, एक सब्स्टिट्यूएंट था। अब बात करें एक से यदि ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, यदि ये जो 2 और 6 पोजीशन पे रहेगा तो कॉमन नेम में O फॉर ऑर्थो, O फॉर ऑर्थो, उसको ऑर्थो बोलते हैं, O फॉर ऑर्थो। यदि 2 और 6 पोजीशन पे होगा तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे, ऑर्थो, या 2,6 भी लिख सकते हैं IPSC नेम, लेकिन ऑर्थो वर्ड इज कॉमन नेम, इसको भी जानना जरूरी है। उसी तरह से मान लीजिए कार्बन 3 और 5 पोजीशन पे है कोई सब्स्टिट्यूएंट, 3 और 5 पोजीशन पे, मान लीजिए ये कोलन यहाँ नहीं रखकर ये इस पोजीशन पे 3 और आपका 5 पोजीशन पे, तो तब वर्ड यूज करेंगे 3,5 के जगह पर वी कैन ऑल्सो राइट मेटा वर्ड। यदि आपका 1 और 4 पोजीशन पे रहेगा तो 1,4 तो लिखेंगे ही IPSC के रूल के अकॉर्डिंग, और कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, पारा। ये तीनों वर्ड बहुत यूज होता है, ऑर्थो, मेटा, पारा। ऑर्थो कब यूज करेंगे, जब यानी ये ध्यान देना है कब यूज करें, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहे हैं, राइट। तो जैसे 2 और 6 पे रहेगा ऑर्थो, फिर उसके बाद 3 और 5 पे रहेगा मेटा, 1 और 4 पे रहेगा तो पारा। तो ये ऑर्थो, मेटा, पारा क्या है, कॉमन नेम है, राइट, जो पोजीशन को भी शो करता है। जैसे इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखिए बेटे, यहां पर CH3 दिया हुआ 1 2, ठीक है, 1 2 पे है, तो यहां पर आप क्या लिखे, 1,2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाई मिथाइल। ये दोनों देखा जाए तो सिमिलरिटी यहां ध्यान से देखो, यहां रहेगा ऑर्थो, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बता दे रहा हूं। मान लो कोई फंक्शन ग्रुप है, यहाँ CH3, यहाँ पर रहेगा ऑर्थो। यदि फिर इस तरह से रहे CH3 और 4 पोजीशन पर रहे मेटा, यदि इस तरह से रहे CH3 और यहाँ पर CH3 पारा, तो इस तरह से यूज करेंगे। फिर उसके बाद इधर तो सिमेट्रिक हो गया, राइट, इस तरह से सिमेट्रिक हो गया। तो ध्यान देना है, इस तरह से जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम लोग जानते जाएंगे। इसको मिटा देता हूं अब मैं।
तो वी कैन ऑल्सो राइट 1,2 IPSC नेम के अकॉर्डिंग 1,2 एक ही सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करते हैं, डाई, ऑलरेडी ये सब पढ़े हुए हैं, क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम है ऑर्थो के टर्म में 1-2 पोजीशन पे कोई भी रहेगा सब्स्टिट्यूएंट उसको ऑर्थो लिखते हैं, 1,2 की जगह पर नंबरिंग की जगह पर ओ लिखते हैं, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। उसी तरह से यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए 1 और 4 पर है तो 1,3 पे है तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। 1,3 को हम क्या लिख सकते हैं, मेटा, 1,3 को मेटा। उसी तरह से ये CH3 मान लो यहाँ पर आता है तब 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन या पारा डाई मिथाइल बेंजीन लिखेंगे। तो इस तरह से ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन को आप यदि यहाँ से इस पोजीशन पे रहेगा ऑर्थो, यहाँ पे रहेगा मेटा, यहाँ अपोजिट रहेगा तो पारा, बस। और इधर सिमेट्रिक है 2 कॉपी। चलें आगे बढ़े बेटे। नेक्स्ट अब रूल्स हैं, रूल्स को ध्यान से देखिए। जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो नंबरिंग कैसे करेंगे। जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बताया कि एक से ज़्यादा जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आपके पास 2 डायरेक्शन पॉसिबिलिटी है, आइदर क्लॉकवाइज में काउंटिंग कीजिएगा या एंटी क्लॉकवाइज में। तो कब करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कि नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट आए वो मिनिमम पोजीशन पे आना चाहिए, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो आना चाहिए मिनिमम पोजीशन पर, राइट। जैसे भी हम लोग ऑलरेडी जब हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते थे तो वहाँ पे क्या देखते थे, ब्रांच में पहले ब्रांच जिधर से लेफ्ट या राइट से चलें, पहले ब्रांच मिनिमम जहाँ दिखाई देगा उस साइड से काउंटिंग करते थे। यहाँ भी सिमिलरली उसी तरह से एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो व्हाट यू आर डूइंग कि नंबरिंग देखना नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम पोजीशन पर पढ़ना चाहिए, उसी डायरेक्शन को आप काउंटिंग को प्रेफर कीजिएगा। वही रूल बता रहा, इफ मोर देन 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन दी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे एक से ज़्यादा यदि ग्रुप हो, देयर पोजीशन मस्ट बी इंडिकेटेड बाय यूज ऑफ नंबर, उसको नंबर के थ्रू हम पोजीशन बताएंगे, ठीक है। बेंजीन रिंग इज नंबर सच दैट, बेंजीन रिंग का नंबरिंग कैसे करेंगे, बेंजीन रिंग इज नंबर सच दैट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर आर गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन पढ़ना चाहिए, उस तरह से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये रूल हो गया। When more than 2 substituents are present, यदि 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं एंड दी सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, मान लो एक अल्कोहल रहा एक एल्डिहाइड रहा, तो ये 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं और डिफरेंट हैं तो उसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। उसका नेमिंग पहले भी हम लोग देखे थे, जब सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट जब नाम लिखते थे, एक से ज़्यादा सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट रहता था तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे लिखते थे वहाँ भी, राइट। एरोमेटिक रिंग से पहले जितने पढ़े हम लोग, राइट, स्टेट चेन, वहाँ भी क्या देखे थे, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट में जो नेमिंग एक से ज़्यादा रहने पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पर। सिमिलरली यहाँ भी वही रूल, यदि मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पर हम उसका नेमिंग को लिखेंगे। आगे के एग्जाम्पल में हम लोग ध्यान देते हैं इस रूल को कैसे फॉलो अप करेंगे, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया हुआ है, आप देखो बेटे इसको बहुत ध्यान से समझिए, सारा रूल से यहीं पर है बच्चे, यहाँ इस सब क्वेश्चन से आने 100%। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 कितने हैं, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट है और चारों क्या है, हैलोजन से रिलेटेड है। अब नंबरिंग कहाँ से दे, ये दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ से दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यदि यहाँ से चालू करते तो नेक्स्ट तो 2 पे आया, उसके बाद 3 पे आया, उसके बाद 4 पे आया, राइट। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर यहाँ से चालू कीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से चालू कीजिए, ये भी कोई बच्चा बोल सकता है, राइट। तो 1 2 3 यहाँ से भी, आप ध्यान से समझो बेटे। कोई बच्चा यहाँ से कहेगा सर नंबरिंग कीजिए, अब कौन सा ले, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो जब इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं तो रूल को फॉलो करना है। रूल क्या कहता है कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम पोजीशन पर पड़े। अब मान लो यहाँ पर से जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है,
यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो सब्सिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, ठीक है। यदि हम यहाँ से सब स्टार्ट करते हैं तो 1 2 यहाँ पे आ गया, 2 पे आ रहा है, तो ये तो कट गया, सही उड़ गया साफ। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, उसका नेक्स्ट सब्सिट्यूएंट कब है 3 4 पे जाके मिल रहा है। यहाँ से चालू किया 1 2 तो जहाँ है देखिए ये 1 2, ठीक है, मान लिया 1 2 तो मिल गया, लेकिन उसके बाद सब्सिट्यूएंट तीसरे नंबर पर पड़ रहा है। जब यहाँ से 1 से चालू करेंगे तो चौथे नंबर पे जाएगा, तो मिनिमम अब किस पोजीशन पे पड़ रहा है, दिस वन इज करेक्ट। फर्स्ट सब्सिट्यूएंट देखना है, उसके बाद के भी नेक्स्ट सब्सिट्यूएंट को देखना है कि वो भी मिनिमम पोजीशन पे पड़े। जो मिनिमम पोजीशन पे पड़ेगा उसको वहां से नंबरिंग चालू करेंगे। तो नंबरिंग यहां पर कहां से चालू हो गया बेटे, मार्क कर लें। अब तो नंबरिंग अपना यहां से देखें कि चालू स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग दे दिए। अब चलो, अब ध्यान से, अभी रूल क्या पढ़े कि 2 से ज्यादा सब्सिट्यूएंट यदि रहते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। यहां पर ध्यान दो, क्या है, फर्स्ट पहले यहां पे ब्रोमो, क्या क्या है, ब्रोमो लिख दो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आइडो। अब ये चारों में सबसे पहले अल्फाबेट किसका रहा, ब्रोमो का, बी पहले आ गया, तो वी राइट हियर किस पोजीशन पे ब्रोमो है, 2 पे, 2 ब्रोमो अल्फाबेटिक ऑर्डर पर। फिर ब्रोमो के बाद क्लोरो आ रहा है, -1 क्लोरो, फिर उसके बाद फ्लोरो आएगा, -5 फ्लोरो, उसके बाद 3 आएगा, 3 आइडोबेंजीन। तो नंबरिंग तो भी सीखना है, नंबरिंग में यही ध्यान देना है, जब एक से ज़्यादा सब्सिट्यूएंट हो, 2 से ज़्यादा हो, तो आपको मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है कि सब्सिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम नंबर पे पड़े, मिनिमम नंबर पर। उसके बाद उसका नेमिंग जब लिखेंगे प्रीफिक्स में तो क्या ध्यान देना, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लिखेंगे, जो पहले ABCD में जो पहले आ जाएगा उस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यहाँ फिर देखिए पेरेंट नेम तो वही रहा, बेंजीन, तो पूरे एरोमेटिक कंपाउंड में पेरेंट नेम क्या है, बेंजीन। और बेंजीन रिंग से जो भी, जिस कार्बन पे जो भी अटैच हो रहा है वो क्या है, एक्ट लाइक एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और वो प्रीफिक्स में यूज करेंगे। तो इस तरह से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे इसमें आप देखें, आगे की स्लाइड्स के लिए पॉइंट दिया हुआ है, व्हेन ए सब्स्टिट्यूएंट टुगेदर विथ द बेंजीन रिंग गिव्स ए न्यू बेस नेम। ये क्या कर रहा है, जैसे मान लो बेंजीन रिंग है अल्कोहल से जुड़ा या एल्डिहाइड से जुड़ा, राइट, तो ऐसे केसेज में हम कुछ नया नाम मुझे सीखना है, न्यू नेम, राइट, वही चीज कर रहा है। व्हेन ए सब्स्टिट्यूएंट टुगेदर विथ द बेंजीन रिंग गिव्स ए न्यू बेस नेम। अभी तक बेंजीन सिर्फ जानते थे, अब यदि बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है उसका कुछ नए न्यू नेम्स हैं जिसको कि जानना जरूरी है, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है। दैट द सब्स्टिट्यूएंट इज एज्यूम्ड टू बी इन पोजीशन 1, उस सब्स्टिट्यूएंट जो जहां पर रहेगा उसको पोजीशन नंबर 1 डालेंगे। जैसे मान लो बेंजीन रिंग से OH जुड़ा या कार्बोक्सिलिक COOH जुटा, तो उस कार्बन को नंबर 1 डाल के रिंग का नंबरिंग करेंगे। तो न्यू बेस नेम क्या आएगा वो आगे हम लोग देखते हैं, उसको ध्यान से। तो अभी तक सिर्फ आप देखिए बेंजीन रिंग, अब देखिए यहां पर ये न्यू नेम को भी जानना बहुत जरूरी है। अभी तक जो सब्स्टिट्यूएंट देखे, हैलाइड पूरा देख चुके आप, ठीक है, नाइट्रो देखे, लेकिन यहां पर आप देखिए बेंजीन रिंग के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ, उसका नेमिंग, अब बेंजीन नहीं बोल रहे हैं उसको। अभी तक मेन नेम, पेरेंट नेम क्या था, ओनली बेंजीन। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको कि जोड़ने से उसका नया नाम होता है और उस न्यू नेम को जानना भी जरूरी है। कुछ के कॉमन नेम है, जैसे यहाँ पे कॉमन नेम दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली टोलिन पूछता है, टोलिन क्या है तो आपको समझना पड़ेगा टोलिन किसको बोलते हैं, एनिलीन किसको बोलते हैं, ये सब एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने हैं। तो न्यू, इसीलिए नाम क्या दिया हुआ, न्यू बेस नेम। अब बेंजीन रिंग पेरेंट नेम नहीं रहा। जैसे यदि बेंजीन रिंग से अल्कोहल जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। उसी तरह से बेंजीन रिंग से मिथाइल जुटा तो इसके 2 नाम होंगे, मिथाइल बेंजीन और टोलिन, दैट इज वेरी फेमस। टोलिन सीधे पूछता है, अब आपको समझना है टोलिन कहने का मतलब बेंजीन रिंग से जो मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ उसको टोलिन बोलते हैं। या कोई बच्चा मिथाइल बेंजीन, एग्जाम में ये कम ही पूछेगा, ज्यादा यही पूछेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये बेंजीन हो गया, ये
NH2 एमीन वाला जुटा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको क्या करेंगे, बेंजीन एमीन, एनिलीन। ये सारे जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे नेम जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। डायरेक्टली एग्जाम में एनिलीन पूछेगा क्या है, कौन सा इसमें ABCD में एनिलीन, टोलिन कौन सा है ABCD में कौन सा है, राइट। डायग्राम बनाया रहेगा, उसको टिक मार्क करना रहेगा। तो ये नॉट कंपटीशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब नाम आपको याद रहना चाहिए। इसको यदि भूलते हैं कॉपी पे, वही मेरा रूल है, कॉपी फेयर कॉपी पे लिखिए और उसको दीवार पे चिपका दीजिए, राइट। तो ये सारे नाम को आप ध्यान से रखिएगा बेटे कि क्या नेमिंग है। आगे बढ़ते हम लोग। अब उसी तरह से अनदर नाम इसी में देख लीजिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा रहेगा तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। ईस्टर OCH3 जुटा हुआ है तो मिथॉक्सी बेंजीन, ये तो IPC के नेम के अकॉर्डिंग आ गया, मिथॉक्सी बेंजीन। ईस्टर वाला मालूम पड़ता है, अल्कोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो यहाँ पर उसी मिथॉक्सी बेंजीन। इसके कॉमन नेम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर एनिसोल, एनिसोल डायरेक्टली दे देगा, इसमें से कौन सा सही है ABCD में, इस तरह से बना कर दिया रहेगा। एनिसोल को आपको टिक मार्क करना। तो जो कॉमन नेम मैं बताना, टोलिन हो गया, एनिसोल हो गया, ये सब बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट चले। अब यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। अब जैसे अल्कोहल है, CH3 है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, अल्कोहल है। पेरेंट नेम में अल्कोहल आएगा, फिनॉल जो अभी पढ़े हम लोग, अभी न्यू बेस कुछ न्यू नेम सीखे हम लोग। अब इसके पहले हम लोग क्या देखते, सिर्फ पेरेंट नेम में बेंजीन, फिनॉल यदि अटैच रहेगा तो फिनॉल नाम बोलेंगे, राइट। CH3 रहेगा तो मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, राइट। तो उसी तरह से यहाँ भी, अब जैसे यहाँ पर देखिए OH है, OH के साथ यहाँ पर तो पेरेंट नेम क्या होगा, फिनॉल। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, 1 2 3 पर, इसको नंबर 1 देना है, जिससे मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, जिसका पेरेंट नेम जिस बेस पर है उसको नंबर 1, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल फिनॉल। और ध्यान से देखिए 1 2 3 मेटा पोजिशन, 3 के जगह पर मेटा भी लिख सकते हैं, मेटा मिथाइल फिनॉल, दोनों सेम है। सिमिलरली यहाँ देखिए किस नंबर पे है, 4 पर, 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल, और पारा मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे ये देखिए COOH, तो मेन फंक्शनल प्रायोरिटी में ऑलरेडी जानते हैं कि कौन सा आ गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछले स्लाइड्स में पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, यदि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, उसको चार्ट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये OH क्या है, अल्कोहल वाला आपका प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी, वहाँ देखे थे हाइड्रोक्सी वर्ड यूज किया गया था, कहाँ पर किस पोजीशन पर है, दूसरे कार्बन पर है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो भी लिख सकते हैं, 2 की जगह पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, फिर पेरेंट नेम में फिनॉल है, 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पर है, 2 4 6 ट्राइफिनॉल। तो इस तरह से एरोमेटिक रिंग का आपका नेमिंग है। नेक्स्ट चले आगे बढ़े बेटे। अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटे, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, यानी बेंजीन से जो निकले हुए हैं उसकी अब बात कर रहा है। व्हेन डी सी अब शॉर्ट फॉर्म में, अब ये ध्यान से देखो यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर क्या है आपका, यदि बेंजीन से C6H6, ये मोलेकुलर फार्मूला हो गया बेंजीन का, बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला क्या हो गया, C6H6, राइट। यदि इसको कैसे, ध्यान से देखो यहाँ पर यही है ना, हर जगह कार्बन, हर जगह कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 1 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ जुटा, 2 1 3 4 एक हाइड्रोजन, 2 3 4 एक, सब हाई कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुटा रहेगा। इस तरह से 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, मोलेकुलर फार्मूला क्या हो गया, C6H5। तो जिस तरह से मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालते थे तो मिथाइल बनता था, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालते थे तो इथाइल बनता था, राइट। उसी तरह से बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे
तब क्या बनेगा C6H5, उसको क्या बोलेंगे, फिनाइल, पीएच शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालते थे तो मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालने पे इथाइल। सिमिलरली बेंजीन से एक हाइड्रोजन को यदि निकालते हैं तो वो कैसे क्या बन जाएगा, C6H5 को क्या बोलेंगे, पीएच शॉर्ट फॉर्म में, जिसको कि फिनाइल बोलते हैं, नॉट फिनाइल। व्हेन दी C6H5 ग्रुप इज नेम एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यदि अब ये क्या है आपका, एक हाइड्रोजन निकालने का मतलब कोई ना कोई मेन ब्रांच से ये जुटेगा किसी ना किसी कार्बन, तभी ना C6H5 हुआ। अब क्या करें, रिंग को स्टेट चेन से जोड़ रहे हैं, ओपन चेन से, स्टेट चेन बोले या ओपन चेन बोले, बात बराबर है। अब क्या हो रहा है, यहां पर सीसी एक हाइड्रोजन हटा तो किसी कार्बन से मेन ब्रांच से जुट रहा है, स्टेट चेन से या ओपन चेन से, तो ये क्या रहेगा, एक्ट लाइक एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जब ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ओपन लूप वाला आपका पैरेंट चेन होगा। ओपन लूप और क्लोज लूप बेंजीन रिंग दोनों जहां रहेंगे तो पैरेंट चेन कौन सा होगा, ओपन लूप वाला रहेगा, यानी स्टेट चेन। तो यहां पर स्टेट चेन मेन हो जाएगा और C6H5 क्या होगा, एक्ट लाइक एज ए सब्स्टिट्यूएंट। वही बातें यहां कर रहा है। When the C6H5 ग्रुप इज नेम एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जब सब्स्टिट्यूएंट जैसा इसका नेमिंग करेंगे तब क्या नाम लिखेंगे, फिनाइल। जैसे मीथेन को जब हम सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करते हैं एक एच हटाने पर मिथाइल, तो उसी तरह से बेंजीन रिंग को जब एक एच हटाने के बाद सब्स्टिट्यूएंट जैसे काम में जब लाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। अब जैसे यहाँ पे ये देखो एक एच हट गया, एक किसी मेन चेन से जुटेगा, मेन चेन से जुट गया तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। प्रीफिक्स में इसको क्या लिखेंगे, फिनाइल। सिमिलरली यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग से ये CH3 यहाँ था एक्चुअल में, एक हाइड्रोजन हटा दिया CH3 से, बेंजाइल। सिमिलरली यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा दिया, ये देखो दो हाइड्रोजन हटा दिया, ये क्या बा, बेंजाइल। तो ये ध्यान देना है, जब कोई यानी बेंजीन रिंग से है, यहाँ पर आपको बेंजीन, ये इसमें क्या है, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C6H5, तब इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। यदि यहाँ पर बेंजीन रिंग से CH3 जुटा हुआ लेकिन एक हाइड्रोजन हटा हुआ है तब इसको बेंजाइल। बेंजीन रिंग से कार्बन जुटा हुआ लेकिन दो हाइड्रोजन हटा हुआ, इधर भी कोई कनेक्ट होगा, इधर भी कोई कनेक्ट होगा, तो तब बेंजाइल यूज करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको ध्यान देना है बेटे अच्छी तरह से। चलें आगे बढ़े हम लोग। नोमेनक्लेचर ऑफ द बेंजीन डेरिवेटिव, ए हाइड्रोकार्बन कंपोज्ड ऑफ वन सैचुरेटेड, वही अभी रूल बताया, यदि हाइड्रोकार्बन कंपोज्ड ऑफ वन सैचुरेटेड चेन एंड वन बेंजीन रिंग, एक सैचुरेटेड चेन हो जिसको कि हम लोग ओपन चेन बोलते हैं और दूसरा बेंजीन रिंग हो, तब उसमें क्या देना है आपको, लार्ज स्ट्रक्चर यूनिट को पैरेंट चेन कंसीडर करना है। इफ एन एरोमेटिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप, देन द प्रिंसिपल चेन विल बी ओपन लूप, ओपन लूप वाला प्रिंसिपल चेन होगा। इफ इट कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, ओपन लूप और आपका रिंग यदि दोनों प्रेजेंट हुआ तो पैरेंट चेन हमको किसको कंसीडर करना है, आपको ओपन लूप वाले को कंसीडर करना है। अब जैसे इसे एग्जांपल्स में देखें, यहां पर ध्यान से समझो बेटे, यहां पर ये देखो एक ओपन लूप है, यहां भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड ओपन लूप में है, सारे जगह यहां देखो COOH है। तो जब ओपन लूप रहेगा और दोनों में पैरेंट चेन कौन कहलाएगा, अभी रूल में देखें ओपन लूप वाले को। यहां पर बेंजीन क्या है आपका, सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। तो नाम देखो यहाँ C6H5 जुटा है, 2 फिनाइल, अभी वर्ड सीखे सब्स्टिट्यूएंट में क्या नाम होगा, फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपेन। यहां पर ध्यान से देखो, यहां भी आपका क्या है, फिनाइल आ जाएगा, 2 कार्बन है क्योंकि मेन चेन तो यही हो गया आपका, फिनाइल इथीन। यहां देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है 2, यहां से काउंटिंग 1 2 से ये फंक्शन जुटा सेकेंड कार्बन से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा नोमेनक्लेचर चैप्टर को हम लोग खत्म कंप्लीट कर चुके। ऑलमोस्ट टोटल हम लोग का लेक्चर 30 नंबर, सारे लोग बच्चे इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक सर आपका खत्म हो गया।